से यात्रा तो उससे एक हफ्ता पहले घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सिविल एविएशन मंत्रालय ने तय किया है कि शुरुआत में 1/3 विमान ही उड़ेंगे। उनके लिए टिकट्स के दाम भी तय कर दिए गए हैं और रूट्स भी। कोरोना के दौर में सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसकी तैयारी सभी एयरपोर्ट्स पर हो चुकी है। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा विमानों के फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है। IGI एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है, आज तक आपको एक्सक्लूसिव यहां के विजुअल दिखा रहा है। गुलाबी शहर जयपुर के हवाई अड्डे पर भी 2 महीने बाद रौनक आने वाली है। भारत सरकार के आदेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट भी अराइवल और डिपार्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है। भोपाल के भोजराज हवाई अड्डे पर भी ऐसी तैयारी चल रही है कि कोरोना का कहर भी ना हो और उड़ान भी पूरी हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के भीतर। यहाँ पर ये एयरपोर्ट क्योंकि बीते 2 महीने से लगभग बंद है और अब जब लॉकडाउन के बाद एयरपोर्ट में सर्विसेज फिर से शुरू होंगी तो उसके लिए तैयारियां की जा रही है। पटना हवाई अड्डे पर भी पूरी तैयारी चल रही है कि कोरोना के संक्रमण के बीच विमान कैसे उड़ान भरेंगे। जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए। तो 25 मई से आसमानी सफर पक्का। लॉकडाउन के बीच ही शुरुआत में 1/3 सेवा बहाल की जा रही है, लेकिन तमाम शर्तों और कायदे कानूनों के साथ। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है सोमवार 25 मई को 1/3 ऑपरेशंस जारी किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर सामाजिक दूरी का पूरा पालन होगा, लेकिन विमान में नहीं। हर सीट की बुकिंग होगी। सरकार की तरफ से अगस्त तक कुछ टिकटों के दाम तय कर दिए गए हैं। दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए का किराया तय किया गया है। 40% सीट 6,700 रुपए से कम में बेचनी होगी, जो इन दोनों कीमतों के बीच का आंकड़ा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिनका पालन करना हर यात्री के लिए अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों को उड़ान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। यात्रा से पहले सबकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। 14 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनने से सामाजिक दूरी का पालन तक अनिवार्य होगा, लेकिन स्वस्थ होने के बावजूद कंटेनमेंट जोन के यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ एयरपोर्ट और विमान के कर्मचारियों को PPE किट पहनना अनिवार्य होगा। देखिए, SOP जो हमने तय किए हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। वो आप ऐसा है कि वो क्राउडिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल चेक इन नहीं होगा, आप बोर्डिंग पास पहले से छपवाया जाएगा, आप एयरक्राफ्ट के अंदर मास्क पहनेंगे। तो जो भी सब प्रिकॉशंस है वो हमने ऑलरेडी इनको अनाउंस कर दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे पर CISF और एयर इंडिया अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। भीड़ से बचने के लिए हर एक एयरलाइंस को अलग अलग गेट मुहैया कराए जा सकते हैं। मसलन गेट नंबर 1 विस्तारा एयरलाइंस, गेट नंबर 2 एयर इंडिया, गेट नंबर 3 स्पाइसजेट, गेट नंबर 4 इंडिगो को दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर अगर कोई व्यक्ति बोर्डिंग पास लेकर नहीं आता है तो वहां पर ऑटोमेटिक बोर्डिंग पास मिलेगा। हर एक व्यक्ति का सामान अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन सिस्टम के जरिए ठीक तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए UV टनल बनाया गया है। CISF ने एयरपोर्ट के हर गेट पर नॉट टच सिस्टम लगाया है, जिससे किसी भी यात्री को CISF के जवानों को छूना ना पड़े। नो टच सिस्टम यानी कि CISF के जवान किसी भी व्यक्ति को फ्रिस्किंग नहीं करेंगे। उस पार से ही उनके जो बोर्डिंग होगा उसको देख करके उसको स्कैन कर लेंगे। साथ ही आइडेंटिटी कार्ड को भी चेक किया जा सकेगा। CISF के जवान पूरी तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग तरीके की सुरक्षा सामग्री है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण न फैले। और इस तरीके की व्यवस्था एयरपोर्ट पर लगातार
की जा रही है। अगले सोमवार से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिनमें मेट्रो से मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों के लिए नियम अलग होंगे। वहीं उड़ान में लगने वाले समय के आधार पर विमानों के रूट को 7 हिस्सों में बांटा गया है। आज तक ब्यूरो।